ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਕਡੋਰ एंट्रीज करवाइए, पैसे खाइए, उनकी एडमिशन कराइया। कहीं जो है ब्यूरोक्रेसी भी हावी है, क्या उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो सरकारी लाभ मिलेगा? बात करूं तो आए रोज जो है बीजेपी में युवा जो है ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है, कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं लोग लेकिन कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर ये युवा कौन है? ये आप लोगों के सवाल है, जवाब हम इनसे लेंगे जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं अरुण जी। इनसे बातचीत करेंगे। अरुण जी, काफ़ी लंबे स्तर में जो है और काफ़ी एक लंबे आंकड़े में जो है युवा जो है ज्वाइन हो रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और युवा कहीं ना कहीं नाराज़ है। फिर ये युवा कौन है? ये जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने पिछले 70 साल जम्मू कश्मीर में युवाओं को बरगलाने की काम किए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आतंकवाद को पोषित करने का काम किया है, आज उनकी धरातल 370 हटने के बाद खिसक चुकी है। क्योंकि आम नौजवान को यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री सेटअप करने में यहाँ पर माननीय मोदी जी की सरकार की नीतियाँ का जो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हो रहा है उसका लाभ मिल रहा है। इसीलिए अब वो नौजवान के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ये नौजवान जिन्होंने 2014 के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार बनाई, जिन्होंने 2019 के अंदर माननीय मोदी जी की सरकार बनाई, जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 25 सीटें निकाल करके दी, आज वही नौजवान भारतीय जनता पार्टी के कंधे के साथ कंधा मिला करके खड़ा है। एक बहुत बड़े मात्रा में, एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर नौजवान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। हमें वो कालखंड भी याद है कि 2014 से पहले जब नौजवान कोई अगर राजनीति में भी होता था, अगर कोई उससे पूछता था कि तुम क्या करते हो, वो इस चीज को बताने में शर्म महसूस करता था कि मैं राजनीति में हूं, क्योंकि राजनीति की परिभाषा घोटाला, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और सब गलत कामों में बन चुकी थी। आज 2014 के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, आम नौजवान माननीय मोदी जी के साथ चलने को तैयार है, माननीय मोदी जी की नीतियों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए तैयार है, माननीय मोदी जी के साथ जुड़ करके सेवा करने को तैयार है। इसीलिए ये इतने बड़े स्तर पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। मेरा पूरे जम्मू कश्मीर में आना जाना होता है। मैं अभी बनिहाल गया था, मैं अभी खड़ी गया था, रामबन, पोगल, परिस्तान, उखड़ाल जैसे दूर दराज क्षेत्र, अभी पीछे मरमत गया था। और इतना बड़े स्तर पर नौजवान माननीय मोदी जी की स्कीम से लाभान्वित हुआ है, उसको लाभ मिला है, फायदा मिला है, वो इतना खुश है कि बड़ी मात्रा में वो ज्वाइन करने को तैयार है। अभी कुछ नौजवान जो जम्मू कश्मीर के जो आसपास के इलाकों के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसी पेस में आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने को तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सेवा करने को तैयार हैं। इसीलिए ये बदलाव आया है और युवा संपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा उन सारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सेवा की गतिविधियां चला सकते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आम जनमानस की सेवा कर सकते हैं और माननीय मोदी जी के सपने के भारत को साकार करने के लिए, माननीय मोदी जी के जम्मू कश्मीर के सपने को साकार करने के लिए अपनी अपनी आहुति डाल सकते हैं इस यज्ञ में। अरुण जी, लोग ये भी कहते हैं कि 370 टूटने के बाद जो है हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई और युवा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ देखने को मिल रहा है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी देखने को मिल रही है। केड़ी स्टेट? जम्मू कश्मीर। वो स्टेट जिथे नौजवाने दी जुल्ले पेपर दिंदे है ते जिहड़े नौजवान सब तो ज़्यादा नंबर लइए आंदे है उन्हें की इंटरव्यू कोला बाहर करिएड़ा जंदा हा। उहे स्टेट जिथे प्राइम मैडिकल की एजिटेशन हुई 2002 च फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार ही ते जीएमसी दे विच सारे बैकडोर एंट्रीज करवाइए, पैसे खाइए, उनकी एडमिशन कराइया। यहाँ पर आम नौजवान, तैयारी करने वाले नौजवान को किस तरीके से रोंदा जाता था, कुचला जाता था, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे जैसा बहुत नौजवान उसका भुक्तभोगी है। हमने देखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी
का विषय हो, यहाँ पर कोई भी चीज बिना आंदोलन के नहीं मिलती थी। जम्मू कश्मीर का कोई भी कोना हो, आम नौजवान जो उस चीज का सही मायने में भागीदार होना चाहिए, जो उसका सही मायने में उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पाता था। मिलता था उनको ज़्यादातर लोग जो मालदार होते थे, जो ब्लू आइड होते थे, जो इनके जान पहचान के होते थे, या जो इनके साथ इनकी चाकरी करते थे। आम नौजवान को कुचला जाता था। ये मोदी जी का राज है, सबका साथ सबका विकास है। इसके अंदर सबसे पहले अगर मोदी जी ने निर्णय लिया तो जो अटेस्टेशन के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी ना, उसको खत्म करके लिया। ये मोदी जी ने सबसे पहला निर्णय लिया तो 3rd और 4th ग्रेड की जो जॉब थी उनके अंदर इंटरव्यूज को एबॉलिश करके लिया। आपने देखा आज फ्री और फेयरली मैनर में रिक्रूटमेंट चल रही है। आम नौजवान इस सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। नौजवान के अंदर विश्वास और पैदा हो रहा है कि अगर मैं तैयारी करूंगा, अगर मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा तो मुझे रोजगार मिलेगा, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। एक समय पर यह नहीं था, एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस था, एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट था। आज वो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने का काम माननीय मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आप क्या कहते हैं कि यूटी जो है वो ठीक है? मैं लोगों की डिमांड है ना कि स्टेट होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। जी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस चीज को अनाउंस किया कि हम स्टेट बनाएंगे इसको। पर जब तक ये जिन लोगों ने यहां पर भ्रष्टाचार किया है, एक यहां पर इस सारे सिस्टम को खराब करने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, उसको ठीक करने का प्रोसेस चल रहा है। 370 के हटने के बाद जितने सरकारी स्कीम्स का लाभ मिलना चाहिए था आम व्यक्ति को, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो अभी तक जिनसे हम वंचित थे उसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। और जिस दिन भी मौका ठीक रहा, माननीय मोदी जी ने वादा किया है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया है, इसको स्टेटहुड डेफिनेटली बहाल होगा और हम वैसे रहेंगे। परंतु अब शोषण और तिरस्कार किसी का नहीं होगा, सबको प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा। जो जितना ज़्यादा सामर्थ्यवान होगा, जो जितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। अरुण जी, जैसे आपने अभी कहा कि सरकारी लाभ जो है वो सबको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ब्यूरोक्रेसी भी हावी है। क्या उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो सरकारी लाभ मिलेगा? ये जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ बाबू लोग बैठे हैं जो माननीय मोदी जी की लाभकारी योजनाओं को नीचे पहुंचने के बीच में हैम्परिंग क्रिएट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उन स्कीम्स को फिल करने का काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डेडवुड को घोषित करके एक बहुत बड़े स्तर पर डिसीजन लिए हैं, कुछ केएस अफसरों को घर भेजने का काम किया है। जो लोग घोटालेबाजी के अंदर आज भी शामिल हैं, जिन लोगों ने आम नौजवान के हकों को खाने का काम करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो साफ तौर पे आपने सुना अरुण जी, जो कि भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इनका क्या कहना है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जगह न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।